कथा पांडाल में पधारे। कुछ ही क्षणों में कथा प्रारंभ होने वाली है। परम पूज्य गुरुदेव एवं अपना स्थान सुनिश्चित कर आज तृतीय दिवस की पावन पुण्य प्रदायिनी कथा नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। तेरा था राश के दास बोले बाबा हम करते हैं तुम्हें सदा। जोगी जोगी ने देखो रफ्ता रफ्ता जोगी 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 ने देखो रफ्ता रफ्ता जोगी नगर में जोगी यशोदा की नगरा यशोदा की नगरा हेड कोई समझ न पाया हेड कोई समझ न पाया सब से बनाओगे तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ नगर में जोगी आया यशोदा के नगरा यशोदा के नगरा एक कोई समझ न पाया एक कोई समझ न पाया सबसे बनाओगे तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ
साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। से गुणवान के सिवा ये तो नबी होता है तेरा मान के सिवा। टूटी हुई मान से गुणवान के सिवा। तेरी ही प्रेरणा से सब काम आरती के यजमान मंच पर पधार जाएं। के सरकार के पूर्व मंत्री श्री 166 कतार ग्राम विधानसभा सूरत और वर्तमान के लोकप्रिय विधायक श्री विनोद भाई जी मोरडिया साहिब से निवेदन है कि वे भी मंच पर पधारें। साथ ही उपस्थित श्री संत भगवान जी से भी निवेदन है कि वे भी मंच पर पधारें एवं आप भी आरती शिव महापुराण की उतारें। इसी के साथ राजस्थान राज्य से पधारे जी चौधरी जी से भी निवेदन है कि वे भी शिव महापुराण के आरती कर्म करें, आरती उतारें। और इसी के साथ मैं अन्य नाम और ले रहा हूं, वे भी कृपया मंच पर पधारें और गुरुदेव से आशीर्वाद लेंगे, परंतु पूर्व आरती करें। मनोज खेर जी वार्ड प्रमुख नंबर 8 निकुंज सभी
कनकादिक प्रेतादिक ओम हरे 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 बाबा छात डमरू भरता सुख करता दुख हरता ओम हरे 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 महादेव बोले जानत अविवेका। नमस्ते। कुछ लोगों को ऐसा लगा होगा क्या हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा जीवात्यो मेरे अपनी के अंदर थी। लेकिन इस पवित्र वातावरण में जो अभी ज्ञान गंगा चल रही है, पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान शर्मा जी को मैं नमन करता हूँ कि मेरे इलाके में पधारे और इतने लोगों को ज्ञान का रसपान करा, ज्ञान की गंगा बह रही है यहाँ। इस तरह से मेरा इलाका भी बहुत पवित्र हो जाएगा। और कितने सालों से ये इलाका में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इतनी बड़ी महारुद्र शिवपुराण हुआ है। सुवर्णाबेन यादव और उनके पूरी टीम को खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। श्री मनोज जी खेर, वार्ड प्रमुख नंबर 8, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आएँ, गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें, शिव महापुराण को प्रणाम करें। आप श्री के पश्चात निकुंज जी टाप, महामंत्री वार्ड नंबर 8, आपसे भी निवेदन है कि आप आएँ, गुरु जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री जीवराज वरीय जी, महामंत्री वार्ड नंबर 8, आप भी आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री महेश जी देवानी जी, मीडिया सेल वार्ड नंबर 8, आप भी आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। राजस्थान खाटू श्याम जी के समीप से पधारे श्री अश्विनी जी पारिक, अंजुबेन जी, मागुल जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। अरविंद भाई जी सोनी से भी निवेदन है, जो धर्म प्रचार प्रसारक के जो कार्यभार संभालते हैं, आप भी आएं और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। वार्ड नंबर 7 से बीजेपी कार्यकर्ता चिराग भाई जी से भी निवेदन है कि आप भी आएं और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। विशाल भाई जी कनक, आप भी मंच पर पधारें और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। नामदेव भाई जी बाबुल, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आएं और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। जिन्होंने शिव महापुराण को प्रणाम कर लिया हो एवं जिन्हें गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, वे कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं एवं
कथा का रसपान करें। आज तृतीय दिवस की कथा हम परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सुनने जा रहे हैं। इस कथा का सीधा प्रसारण गुरुदेव के YouTube चैनल के माध्यम से आचार्य अनिल शर्मा कंचन खेड़ी, इसके माध्यम से आप अपने मित्रजनों तक इस कथा का सीधा प्रसारण पहुंचा सकते हैं। आइए आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। गुरुदेव से निवेदन करें कि वे आज की तृतीय दिवस की पावन पुण्य प्रदायिनी कथा का रसपान एवं आपका आशीर्वाद हम पर प्रदान करें एवं कथा का रसपान हमें करावें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। परम पूज्य गुरुदेव। प्राप्त करें। इन्हीं के साथ नीलेश भाई जी से भी निवेदन है कि वे भी मंच पर पधारें। पीडी भाई जी से भी निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारें एवं गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ कराएगी लगा के कराएगी श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम शक्ति श्री राम 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 श्री राम
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणम्। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न हमारे मंदिर भी इस भावना से सब बैठे हैं। सब आप इतना प्रेम से बैठते हो और हम देर से आते हैं तो आपसे ज़्यादा दुख हमको होता है, बहुत दुख होता है। वहाँ गाड़ी नहीं है, डूबने के बाद आवाज़ नहीं निकलती। तो उसी प्रकार हम अभी घड़ी देख सकते हैं कि 10 बजे शुरू हो रही है, 10:30 बजे शुरू हो रही है, पर जब कथा शुरू हो जाती है, जब कथा के प्रसंग में हम डूब जाते हैं तो फिर घड़ी की तरफ नहीं ध्यान जाता कि 11 बजे है कि 11:30 कि 12 कि 12:30 कि 1। इसलिए आप बस रस का पान करते रहो, आनंद लेते रहो और जो व्यासपीठ से भगवान महादेव आप तक पहुँचा दे उस प्रसाद को स्वीकार कर लो। बोलो हर हर। तो आइए एक छोटा सा संकीर्तन, फिर आगे की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। दया करो जय शिव महादेव। दया करो जय शिव महादेव। इसलिए हम शुरुआत में आपको कहते हैं जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय बालाजी या जय स्वामी नारायण या जो जो कहता है कि आप
जिस मार्ग में प्रसन्न होते हो ना वो मार्ग पर चलो, मना नहीं है, पर अध्यात्म से जुड़ो और चलते रहो। बोलो हर 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 हर। पर देखो भाई, इसमें एक और सूक्ष्मता समझ लीजिए, बात निकली है तो सुन लीजिए। अनन्य भक्त होना चाहिए, भक्त को अनन्य होना ही चाहिए। अनन्य का मतलब न अन्य स अनन्य, मतलब मेरे भगवान के अलावा कोई नहीं है, उसको कहते हैं अनन्य। हम यदि महादेव के भगत है ना, शिव भक्त है ना, तो हमारे लिए बस हमारे महादेव ही हैं। बाकी हम ऐसा नहीं कि महादेव ने हमारी मनोकामना पूरी नहीं करी तो उनको कोने में बिठाया और गणेश जी को लाके बिठा दिया। गणेश जी ने एक बार हुआ ऐसा एक नया नया साधक था, उसकी कोई इच्छा थी, और उसने किसी से पूछा कि जल्दी कौन सुनता है, तो किसी ने कहा महादेव से जल्दी तो कोई नहीं सुनता, तो तुम ऐसा करो महादेव की उपासना करो। तो उसने क्या किया, महादेव का ऐसा रूप ला करके और घर में बिठा लिया और रोज़ महादेव को खूब धूप बत्ती दीपक आरती पूजा करता था। 1 महीना हो गया, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो उसने पूछा, यार तूने कहा था कि महादेव की पूजा करने से जल्दी काम बनता है, मेरा काम तो हो ही नहीं रहा। तो उसने कहा ऐसा करो, अभी अभी गणेश उत्सव का समय चल रहा है तो तुम गणेश जी को बिठा लो। गणेश जी तो 10 ही दिन में सुन लेते हैं, ज़्यादा समय लेते ही नहीं। ये तो महादेव तो और 1 महीने वाले हैं कि पूरा श्रावण पूजो तब जाके सुने, गणेश जी तो 10 दिन में सुन लेते हैं। अच्छा, तो उसने गणेश जी को बिठाया और महादेव जी को एक ऐसे ताक में बिठा दिया। अब जैसे ही उसने धूप बत्ती लगाई, और धूप बत्ती कहाँ लगाई, गणेश जी के सामने, और महादेव को ऐसे ताक में बिठा रखा था कोने में एक स्थान पर। तो धूप बत्ती महादेव और गणेश जी को लगाई और महादेव इधर बैठे, तो हवा के कारण वो धूप बत्ती का जो धुआं था ना, वो धुआं महादेव की तरफ जा रहा था। तो उसको आया गुस्सा, 1 महीने से तुमको रोज धूप दीप नैवेद्य सब लगाया, तब तो मेरी बात मानी नहीं, मेरी इच्छा पूरी करी नहीं, और आज बेटे को पूछ रहा हूँ तो खुद को जलन हो रही कि मेरे को कोने में बिठा दिया। तो उसने रुई ली और महादेव का जो विग्रह था ऐसा, उस विग्रह में नाक वाली जगह जाके रुई लगा दी। बेटे को अगरबत्ती लगे तो खुशबू लेने आ गए, इच्छा तो पूरी करी नहीं, और जैसे ही नाक में रुई लगाई कि भगवान महादेव प्रकट हो गए, वरदान मांगो, क्योंकि है तो हमारे बोले वाले, ऐसे बोले वाले कि पूछो ही मत। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, एक पल में रूठ जाते हैं तो अगले पल में मान भी जाते हैं। महादेव प्रकट हो गए, वरदान मांगो। तो उसने कहा 1 महीने तक तुमको धूप दीप नैवेद्य लगाया, तब नहीं सुनी, और आज नाक में रुई ठूसी तो तुरंत आ गए। तो ऐसा पहले पता होता तो अगरबत्ती की जगह रुई लगाता रोज काम नाक में, तो ऐसे आते हैं। तो महादेव ने कहा नहीं नहीं, बात वो नहीं है कि मैं रुई नाक में लगाने से आया हूँ। तो अरे बोले पहले तो मुझे मूर्ति मानता था, भगवान नहीं कि ये मूर्ति है अगरबत्ती लगाना है, पर आज जब धुआं मेरी तरफ आया तो तूने मुझे मूर्ति नहीं माना, मुझे प्रत्यक्ष मान लिया कि मैं ही धुएं को खींच रहा हूँ। तो तेरी भावना असली हुई और तूने रुई नाक में लगाई तो तुरंत प्रकट हो गया। बोलो हर हर। जिस दिन हमारी भावना असली हुई कि महादेव तुरंत दर्शन दे देंगे, अभी देर है तो हमारी भावना असली होने की देर है। आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा इसका जब वर्णन हुआ तो उसके बाद हम सब लोग जानने लग गए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम लोग जपने लग गए। तो इस मंत्र की महिमा क्या है, शिव पुराण में क्या लिखा है, आइए सुनिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्वपाप विनाशनम्।
लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा। जिस व्यक्ति के मुख में निरंतर अव्याहत गति से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसा मंत्र चलता है, तो तन्मुखम पावनम तीर्थम, उसका मुख ही तीर्थ बन जाता है। सर्व पाप विनाशनम, सर्व पाप मतलब सब प्रकार के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। किसके? जिसके मुख से निरंतर ये मंत्र चलता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमः। ऐसा दुनिया का कोई पाप नहीं जो नाम जप करने वाले का नष्ट न हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निरंतर जपो, जपते 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 सब प्रकार के पाप नष्ट हो सकते, सब प्रकार के। दुनिया का कोई पाप में इतनी सामर्थ्य नहीं जितना पाप नाश करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में है, महादेव के नाम में है। अब देखिए, नाम महिमा और मंत्र महिमा, इसके विषय में गंभीरता से जानना बहुत जरूरी है। हम कई बार मंत्र को और नाम को एक ही प्रकार से बजने लग जाते हैं, लेकिन फर्क है। मंत्र जो होता है ना, वैदिक मंत्र, उस वैदिक मंत्र को जपने के लिए एक विधान है, उस विधान के अनुसार ही जपना चाहिए। ऐसे हर किसी अवस्था में नहीं जप सकते। सीधा सा उत्तर ऐसा समझ लीजिए कि मंत्र आप पवित्र अवस्था में जप सकते हो और नाम हर अवस्था में जप सकते हो। नाम के लिए तो लिखा है अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवा, पवित्र हो या अपवित्र हो, सर्वावस्थाम, सारी अवस्था में नाम जप कर सकते हो। शिव 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 शिव, राम 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 राम, ये नाम ये हर अवस्था में जप सकते हो। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो भगवान का स्मरण करता है तो सबाह्य आभ्यंतर शुचि, वो बाहर से और अंतः से शुचि मतलब पवित्र हो जाता है नाम जप करने से। और ये विधान मंत्र के लिए, पर मंत्र में बात ऐसी है कि मंत्र जपने के पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप पवित्र हो या नहीं। अपवित्र हो तो मंत्र नहीं जपना, जब पवित्र हो उसी समय जपना चाहिए। जैसे सुबह उठे, स्नान किया, आजकल यूँ मान लो कि लोग घर की तिजोरी में नहीं रखते, तो आप कोई आपका मोबाइल मांगे, आप मोबाइल में फ़ोटो दिखा दोगे, वीडियो दिखा दोगे, लेकिन वो फ़ोन पे का पासवर्ड दिखाओगे, गूगल पे का पासवर्ड दिखाओगे कि 1 मिनट देखो ये हमारा गूगल पे से खुलता है, फ़ोन पे से खुलता है, नहीं दिखाओगे, क्योंकि वो उसी के अंदर तो असली धन रखा है। इसलिए नाथ, ये जो हमारा गुरु मंत्र है, जो हमें गुरुओं ने प्रदान किया है, अगर आपने दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, निगुरे नहीं हो तो आपके लिए बात है कि गुरु मंत्र मिल जाए ना, तो उसके बाद उसको ऐसा रखो कि मेरा असली धन है, ये कभी प्रकट नहीं करूँगा, कभी किसी को नहीं बताऊँगा, बस वो तो मैं जानता हूँ, मेरे भगवान जानते हैं। और पवित्र होकर गुरु मंत्र जपना, अपवित्र दशा में नहीं। और बाकी जिसमें प्रणव लगा हो वो मंत्र हो जाता है वैदिक। उस मंत्र को भी अपवित्र दशा में नहीं बोलना, माइक में नहीं बोलना, किसी दूसरे के सामने से चिल्लाकर नहीं, गलत बात। जैसे पंचाक्षर मंत्र जो है भगवान महादेव का, या षडाक्षर मंत्र जो है, उस षडाक्षर वो वैदिक मंत्र है, उसको ये चौपाई हम हनुमान चालीसा की बोल रहे हैं। मेरी मुख माही जलधि लागी गए अचरज नाही। बेटा आपने देखा करा, कहाँ रखी हनुमान जी ने मुद्रिका? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। हनुमान जी से किसी ने पूछा, अरे हनुमान आप इतने बड़े भगत बनते हो और मुद्रिका जो भगवान ने दी उसको ही खा गए, उसको ही मुंह में रख लिया, झूठी कर दिया। हनुमान जी ने कहा, मैं मुद्रिका को भी झूठा नहीं करता, कभी मुख में नहीं रखता, लेकिन मैंने उस मुद्रिका को जब देखा तो उस मुद्रिका में क्या लिखा हुआ था? राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम अंकित, उस अंगूठी के ऊपर लिखा था राम।
और जब मैंने देखा कि उस अंगूठी पर राम लिखा है तो मैंने कहा भगवान का नाम, अरे ये कोई हाथ में पहनने की चीज़ थोड़ी है, भगवान का नाम तो मुख में रखने की चीज़ है। तो तुरंत मैंने मुद्रिका को मुख में रख लिया। बोलो हर हर। ये कथा कहती है कि हनुमान जी ने सिखाया कि भगवान का नाम शरीर पर गुदवाने की चीज़ नहीं, अंगूठी में पहनने की चीज़ नहीं, कपड़ों पे छपाने की चीज़ नहीं, रंगोली में बनाने की चीज़ नहीं है। बाइक के पीछे राम नाम लिखवा लिया, दिन भर बाइक धूल खा रही है, भगवान का नाम धूल खा रहा है। नहीं, छापो तो छाती में भगवान का नाम छापो, रखो तो मुख में भगवान का नाम रखो, कोई तुम्हारा बाल वाका नहीं कर सकता। बोलो हर हर। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहरते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्वपाप प्रणाशनम। भगवान महादेव का नाम शिव नाम हो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये नाम सारे पापों को नष्ट करने वाला है। इसलिए भगवान महादेव का खूब नाम लो, खूब नाम लो। नाम जप क्यों करना चाहिए, भगवान महादेव का नाम क्यों लेना चाहिए, या जिन भी देवता का नाम क्यों लेना चाहिए, जानते हो? पहला उपाय, पहला कारण, आपके पूर्व के जो पाप है, क्योंकि पहला जन्म तो है नहीं, बहुत ध्यान से समझना, ये हमारा पहला जन्म नहीं है, न जाने कितने जन्म हो गए। और कभी भगवान ने देखा भटकते भटकते तो हम पर दया करके कबहुक करी करुणा नर देही, भगवान को दया आई, कबहुक करी करुणा, करुणा करी तो नर देही उन्होंने प्रदान कर दी कि जाओ एक मौका है, सुधार कर लो, मेरी प्राप्ति के लिए कुछ उपाय कर लो, कुछ नाम जप कर लो। तो भगवान ने दया करके हमको मानव शरीर दे दिया। अब जब मानव शरीर दे दिया तो हमारे पूर्व के जितने भी जन्म हुए, किसी जन्म में कुत्ता, बिल्ली, सुअर, चीटा, चींटी, न जाने क्या क्या बने होंगे, पहली बार हमें मानव शरीर मिला है। तो अब इस शरीर के द्वारा अगर हमने भजन नहीं किया तो अगला जन्म हमारा वापस मनुष्य का मिले या न मिले कोई भरोसा नहीं। क्या पता सुअर, कुत्ता, गधा, बिल्ली कुछ बना दिया तो। अन्य योनियों में भगवान नाम कोई नहीं ले सकता, केवल मात्र मानव शरीर ऐसा है जिसके द्वारा हम उपासना कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। और ये क्यों किया जाता है? पूर्व के जो अपराध बने हैं, पूर्व जन्मों के जो पाप बने हैं, उन पापों को नष्ट करने के लिए। क्योंकि जब तक पाप रहेगा तब तक वापस जन्म लेना पड़ेगा, फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा, और 84 लाख में भटकते ही रहेंगे। और नाम जप करते करते यदि हमने पूर्व का खाता डिलीट कर दिया तो पुराना डिलीट, और आज जो लिख गया वो भोगो, और नाम जप करते करते भगवत प्राप्ति करो। इसलिए शिव 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निरंतर जपो। नाम जप से पुराना डिलीट होगा और आज की व्यवस्था अच्छी बनेगी और आगे भगवान की कृपा से संपत्ति मिलेगी। कई लोग देखते हैं कि गुरुजी हम तो रोज मंदिर जाते हैं, रोज महादेव को, कोरा महादेव पूजते हैं, कभी बीलू पत्र चढ़ाते हैं, कोई कहते शहद लगाओ तो शहद लगाते हैं, कोई कहते तिल चढ़ाओ तो तिल चढ़ाते हैं, सारे टोटके कर लेते हैं, सारे उपाय कर लेते हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, फिर भी हमारे वो एक बाइक तक नहीं आ रही। उसके लिए भी दीपावली के ऑफर का इंतज़ार चल रहा है कि दीपावली पे कोई ऑफर आए तो बाइक खरीदे। और ये हमारे पास में फलाना व्यक्ति रहता है, कभी मंदिर नहीं जाता, कभी भगवान की कथा नहीं सुनता, कभी नाम नहीं जपता, लेकिन इसकी बिल्डिंग बन रही है, इसकी गाड़ी आ गई है, इसके बच्चे की नौकरी लग गई है, और इसके बैंक में CR लग गया है, और इसके आनंद ही आनंद हो रहे हैं। तो गुरुजी बड़ा मन में होता है कि नहीं कि जो कभी मंदिर नहीं जाता बड़ा अमन चैन से आनंद में रह रहा है, और हम रोज मंदिर जा रहे हैं फिर भी परेशान हैं। क्या कारण है? हमारे सिलवासा वाले अंजू बेन आए, हमारे श्री जी पारिक साहब आए आज। ये वैसे तो राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान में आपने खाटू श्याम का नाम सुना है? खाटू नरेश का नाम सुना है? आप वैसे वहाँ से हैं और बहुत अभी लगभग 2 साल हो गए अंजू बेन उस कथा को, 2 या 2.5 साल हो गए होंगे। उसके 2-2.5 साल पहले वहाँ खाटू श्याम में पास में पचार में कथा रखी थी, बहुत विशाल कथा थी। आप बड़ा प्रेम रखते हैं, भाई मानते हैं हमको, और जहाँ संभव होता है कथा में आते हैं। इनको पता चला कि सूरत में कथा हो रही है तो तुरंत सेलवास से निकले, 5 घंटे लगे, ट्रैफिक इतना, रोड बंद रहा, फिर भी आए और कथा सुन रहे हैं। खाटू श्याम
अरे खाटू श्याम की चर्चा आई है तो एक भजन याद आ गया मुझे। आप में से कोई गया है खाटू श्याम? अरे आप तो वही के रहने वाले, आप थोड़े हाथ खड़े करना है। इधर यहाँ के स्थानीय लोगों में से कोई गया है? बहुत कम लोग गए हैं, पर नाम तो सबने सुना है ना। हाँ, हारे का सहारा उन्हें बोला जाता है। एक लाइन में गुनगुना लेता हूँ, पूरा भजन नहीं गाऊंगा। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, शाम अब लेने आजा, हौसला हार न जाऊं। शाम आजा, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, तुम जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में दास तेरा, जल्दी आओ ना। तीन बाण की धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। तो खाटू श्याम से हमारे अंजू बहन है जो भी बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा आयोजन हो। आप तो यहाँ कथा पूरी होते ही घर चले जाते हो, लेकिन हमारे सुवर्णा बेन, हमारे यशवंत भाई और इनके टीम के सदस्य, ये जितने भी 250 इसको कैसे अच्छे से दिखाई दे, सुनाई दे, प्रसाद कैसे अच्छे से बटे, सारी चीज़ों के लिए रात में 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मीटिंग चलती है। और ऐसे ऐसे स्वयं सेवक भी है जो पूरी रात ड्यूटी दे रहे हैं, सुबह 6 बजे घर जा रहे हैं। 8-8 घंटे के अलग अलग 3 पार्ट में ड्यूटी बटी है। 8 घंटे ये रहते हैं, 8 घंटे वो, 8 घंटे वो। 1 सेकेंड के लिए भी मंच को सोना नहीं छोड़ा जाता। तो व्यासपीठ से हमारे सभी स्वयं सेवकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। हमारे भगवान महादेव आप पर खूब कृपा करें प्यारे, आप बहुत व्यवस्था कर रहे हो, बहुत अच्छा। तो नाथ, जितना जल्दी हो, जितना ज़्यादा हो, नाम जप करो, ताकि पूर्व का अशुभ जल्दी समाप्त हो और शुभ का फल हमें प्राप्त हो। पैर कर लो ठीक भाई, बैठे बैठे 1-1.5 घंटा हो गया है, तो पैरों को ठीक कर लीजिए। शंकराला माझा, महादेवाला माझा, आवडते बेलाचे पाना पाना, आवडते बेलाचे पाना पाना, आवडते बेलाचे पाना पाना, आवडते बेलाचे पाना पाना। शंकराला माझा, शंकराला माझा, महादेवाला माझा, महादेवाला माझा, आवडते बेला
बेलपत्र का मुख होना चाहिए, इस प्रकार चढ़ाना चाहिए। और अच्छा करो तो बेलपत्र में चंदन लगाओ, चढ़ा दो। और भी अच्छा, अगर आप प्रेम से भगवान महादेव की उपासना करना चाहो तो बेलपत्र में राम चंदन से ऐसा राम 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 ऐसे तीनों पत्तों पर राम 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 लिख दिया और भगवान महादेव को चढ़ा दो। क्योंकि महादेव को राम नाम इतना प्रिय है, कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे भगवान महादेव दिन रात एक काम करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहूं अनंग आराती। क्या करते हैं महादेव? तुम पुनि राम 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 राम। तो भगवान महादेव को राम नाम बहुत प्रिय है, तो बेलपत्र पर राम 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 लिखा और उस बेलपत्र को ऐसा उल्टा करके शिव जी पर चढ़ा दिया। भगवान महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो शिव पूजा में बेलपत्र बहुत जरूरी है। अब सुनिए, बेलपत्र का जो पेड़ होता है ना, उसके बारे में शिव पुराण में लिखा है, महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो देवैरपि। प्रचार करेंगे, उनकी माउथ पब्लिसिटी होगी वो, तो माउथ पब्लिसिटी करते करते 1000 को बताएंगे कि अरे भाई पेट पूजा करना हो तो चलो फलाने श्रीमान जो है उनकी छत पर भंडारा चलता है। तो वो फिर 10 1000 को लाएंगे, 1000 फिर लाखों को लाएंगे और वहाँ फिर वो पक्षी आने लगेंगे, भंडारा होने लगेगा। हमारे इंदौर में हमारे गुरुदेव भगवान का आश्रम है, मलुकपीठ वाले महाराज जी का। महाराज जी तो वृंदावन रहते हैं, पर इंदौर में जो आश्रम है, उस आश्रम में डेली 1 क्विंटल चावल, तो भाई 1 मुट्ठी में भंडारा हो जाता है, तो सस्ता काम है कि नहीं? पर पुण्य उतना ही मिलेगा जितना आप 1000 लोगों को खिलाओ या 1 मुट्ठी दाना डालो, पुण्य उतना ही मिलता है। इसलिए आप सबसे निवेदन, आपके घर में अगर ऊपर छत हो तो छत पर थोड़ा सा भी 1 मुट्ठी दाना भी डालो, पर पक्षियों के लिए अनाज जरूर डालो। उनकी पेट पूजा होगी तो आपकी तरफ से भंडारा हो गया। बोलो हर हर। गर्मी के दिन आए, आपको हम बोले कि आपकी तरफ से यहाँ पर एक वो वाटर फिल्टर लगवाना है या वो ठंडे पानी का वो फ्रिज लगवाना है, क्या बोलते हैं उसको, ठंडे पानी का वाटर कूलर लगवाना है, तो हर व्यक्ति लगवा सकता है। लेकिन पुण्य प्राप्त करना उतना ही तो कर सकते हो। पूछो कैसे? बाजार में जाओ, एक नन्ही सी डलिया खरीदो, आजकल आती है वो, उसमें पानी भरो और घर के आगे आंगन में ऐसे वो ऊपर से ऐसे टांग दो, उसमें पानी भर दो। एक दिन बाद धीरे धीरे चिड़िया को आदत पड़ेगी, आएगी और थोड़ा सा चोंच में पानी भरेगी, पिएगी, जाएगी। और ऐसे गर्मी के दिनों में उनको रोज़ पानी मिलने लगेगा, तो आपके घर पर मात्र 20-50 रुपये में प्याऊ खुल गई। सस्ता सौदा है पर पुण्य उतना ही मिलेगा। इसलिए अपने घर के बाहर प्याऊ जरूर रखो। वो वाली नहीं रख पाओ तो ये वाली रखो, छोटी सी, पर जरूर रखो। छत पर दाना जरूर डालो। भंडारा नहीं करवा पाते हो तो कोई बात नहीं, भगवान देख रहे हैं, हमारी तरफ से ये भंडारा आप दोगे ना नाथ महादेव, तो हम वो वाला भंडारा भी करवा देंगे। पर आज नहीं है तो आप ये वाला स्वीकार करो। आप चाहते हो महादेव के मैं बड़े बड़े भंडारे करूं तो दो उधर से। आप तो वित्त मंत्री हो, महादेव जो है ना वित्त मंत्री है। क्या क्या नहीं दिया हम क्या बखा करें, चिमटी बबूत में खजाना कुबेर का, चिमटी बबूत में खजाना कुबेर का, चिमटी बबूत में खजाना कुबेर का, चिमटी बबूत में खजाना कुबेर का। एक गंगद्वार मुक्तिद्वार ओंकार तू, एक गंगद्वार मुक्तिद्वार ओंकार तू, आयो शरण बिहार शंभु तारो हो, आयो शरण बिहार शंभु तारो हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के
टांग दिया, छत पर दाने बिखेर दिए, सब भंडारा हो सकता है। करने की इच्छा होना चाहिए, आगे महादेव देंगे तो बड़े भंडारे भी कर लेना, आज छोटे रूप में तो करो। बोलो हर हर। तो बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे एक शिव भक्त को भोजन करवाना और 1 करोड़ लोगों को भोजन करवाना बराबर है। प्रभु आपके पास अगर जगह है, भूमि है, वैसे तो शायद ही हो, क्योंकि यहाँ तो फ्लैट व्यवस्था है, तो इतनी सी भूमि में हजारों लोग रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में 100-100 घर रहते हैं, तो अलग से भूमि तो क्या होगी। पर आप जहाँ के हो, कोई महाराष्ट्र का होगा, कोई बिहार से है, कोई गुजरात के अलग अलग, तो आपके गांव में कहीं पर भूमि हो, तो आप सबसे प्रार्थना कि आप अपने जीवन में एक बिल्वपत्र का पेड़ जरूर लगाएं, एक बिल्वपत्र का। मैंने ये काम कर लिया। माताओं, आप भी इससे नहीं बच सकती। कुछ सात्विक में भी होता है, कोई भी मिलता है तो हम गिनाने लगते हैं ना, गुरुजी मैंने 5 पशुपतिनाथ के व्रत कर लिए हैं। किसने? मैंने। आ गया ना हम, और अहंकार आया कि सब पुण्य नष्ट है, फिर नरक में जाना पड़ेगा। मैं नहीं आना। तो कई लोग तीर्थों में जाकर के आते हैं और उनको पूछ लो आप काशी गए? मैं 11 बार काशी जाके आया हूँ, 11 बार मैं। हाँ, आप कभी द्वारिका गए हो? द्वारिका हर महीने जाता हूँ मैं द्वारिका। हाँ, हर महीने मैं हर बार द्वारिका जाता हूँ मैं। तो ये सात्विक अहम है, पर हे अहमी, इसको अहमी कहते हैं, इसलिए बचो ना। तक नहीं कहा कि अच्छा है कि खराब है कि कैसा है कि। तो एक दिन उसने क्या किया, परमेश्वरी ने अपने घर में आग लगा दी। अब आग लगाई तो शाम का वक्त था, आग लगाई तो लोग आए मोहल्ले वाले और आकर के पानी से वो आग बुझाने लगे। तो वो साड़ी को बार बार ऐसे नीचा करती और फिर वापस ऊपर करके बोलती अच्छे डालो, अच्छे डालो, अच्छे डालो, और साड़ी को जो बार बार ऊपर करे फिर ऊपर कर। तब तक एक बहन की नज़र पड़ गई, तो उसने वो कड़ा देख करके कहा, वाह कितना सोना लग रहा है। सोना मतलब प्यारा। बोले कितना अच्छा कड़ा पहन रखा है तूने, अरे ये कब बनवाया? तो उसने कहा बावरी, पहले नहीं कह सकती थी। घर में आग लगाना पड़ी इतनी सी बात सुनने के लिए कि मैंने अच्छा कड़ा पहन रखा है। बोलो हर 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 हर। नाथ अच्छे आभूषण हो, सोना पहनो, अच्छी तीर्थ यात्रा करो, अच्छा घर बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ, परंतु इसके बाद जो प्रशंसा मिलती है ना उसको पचाना आना चाहिए। नहीं तो प्रशंसा नहीं पची तो अहम हो जाएगा, और अहम हुआ तो पतन हो जाएगा, पुण्य नष्ट हो जाएगा। नारद जी की वाह वाही करी, वाह आपने कामदेव को हरा दिया। तो काम के बाण से आंख नहीं खुली थी, प्रशंसा से आंख खुल दी। मैंने काम को जीत लिया, मैं आ गया। प्रचार करने निकले अपना कि मैंने काम को जीता है। तो ब्रह्मा जी के शंकर जी के पास गए। शिव जी ने कहा महाराज आप महात्मा हो, महात्मा के मुख से राम कथा अच्छी लगती है, काम कथा नहीं। ये काम की बातें मत सुनाओ कि मैंने काम को जीत लिया, तो राम कथा सुनाओ। नारद जी ने कहा जलन हो रही है, इन्होंने भी कामदेव को ये जीत नहीं पाए और मैंने जीत लिया, तो जलन हो रही है, हम तो और। राम 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 राम। फिर हस्तरेखा की तरफ देखा तो उसमें लिखा था कि जो अजर अमर होगा इसका विवाह उसी से होगा। क्या लिखा था? जो अजर अमर होगा मतलब पहले से, उसके साथ इसका विवाह होगा। पर नारद जी क्या पढ़ रहे हैं? इसका जिससे विवाह होगा वो अजर अमर हो जाएगा। काम का असर ऐसा पड़ा कि अटक गए, उल्टा पढ़ लिया और मन में सोच रहे हैं कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध नहीं किया, लोभ भी नहीं किया, और इससे विवाह हो जाए तो फिर तो मैं अजर अमर भी हो जाऊंगा। तो फिर तो विष्णु, शिव और ब्रह्मा और मुझ में कोई फर्क थोड़ी रहेगा, उनके बराबर का हो जाऊंगा। पर ये सुंदर और मैं महात्मा, ये थोड़ी मुझसे विवाह करेंगी। तो नारद जी ने एक तरफ जाकर के भगवान को पुकारा, दर्शन दे रे भगवंता, दर्शन दे भगवंता, दर्शन दे भगवंता, दर्शन दे
भक्ती पाहिली तू गौऱ्या कुंभाराची हीच एक आशा पूर्वी तू आता दर्शन दे रे भगवंता। भगवान नारायण, माँ लक्ष्मी माता एवं नारद जी का बड़ा सुंदर स्वरूप झांकी के रूप में आया है। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे बैठे माँ लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करें, नारद जी को प्रणाम करें। बोलो नारायण भगवान की जय। बहुत सुंदर स्वरूप भगवान का। प्रभु नारद जी ने कहा, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, मैं आपकी माया को समझ नहीं पाया। अब मैंने आपको जो भला बुरा कहा, इस अपराध को क्षमा कैसे, प्रायश्चित इसके लिए क्या करूं? तो भगवान ने कहा, जाओ और जाकर शिव नाम का जप करो। दुनिया का ऐसा कोई पाप नहीं जो शिव जी का नाम लेने से नष्ट नहीं होता हो, इसलिए जाओ और जाकर के शिव 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 जपो, आपका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। नारद जी तुरंत चले और जाकर उन्होंने हिमालय पहाड़ पर शिव 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 जपा और फिर बड़े प्रसन्न हो गए। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। तो इस प्रकार प्रभु कभी अहंकार शिव 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 जपते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। आज हमारे एक बहना बोले कि गुरुजी हमने अन्य कथाओं की वीडियो देखी, लाइव देखी, गुनगुना लेते हैं खूब भाव से, प्रेम से नृत्य करते हुए। भाग्य भाग्य सपन माये जो भाग्य भाग्य सपन भाग्य भाग्य सपन माये जो 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 गौरंग पटल जो वतन भाई गौरंग पटल भाग्य भाग्य सपन माये जो वतन भाई भाग्य भाग्य सपन माये जो भाग्य भाग्य सपन माये जो वतन भाई भाग्य भाग्य सपन माये
सपनमय जो वदन भाई मारी न सपनमय जो मारी न सपनमय जो वदन भाई मारी न सपनमय जो मारी न सपनमय जो वदन भाई मारी न सपनमय जो मारी न सपनमय जो वदन भाई मारी न सपनमय जो कनेरे जो नला जो वदन भाई कनेरे जो नला जो कनेरे जो नला जो वदन भाई कनेरे जो नला जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आरती के जो यजमान हैं वे मंच पर पधार जाएं। कुछ ही क्षणों में हम आरती की ओर अग्रसर हैं। उसके पूर्व कुछ सूचना। आज परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से तृतीय दिवस की पावन पुण्य प्रदायिनी कथा का रसपान आप और हम सभी ने बड़े आनंद पूर्वक किया। कल पुनः ठीक 8 बजे
से कथा प्रारंभ होने का समय है। कृपया आप सभी पंडाल में समय का विशेष ध्यान रखते हुए पधारें। साथ ही जैसा कि आप सभी को विदित है, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा संचालित भक्ति परिवार सेवा संस्थान ट्रस्ट में जुड़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें, जिस पे नंबर है 80 90 100 608। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, वहां से आपको एक लिंक प्राप्त होगी। उस लिंक पर आप क्लिक करते ही समूह में जुड़ जाएंगे, भक्ति परिवार सेवा संस्थान ट्रस्ट में आप जुड़ जाएंगे, जिससे लाभ यह होगा कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सूचना अथवा आगामी होने वाली कथाओं की जानकारी आप तक शीघ्र ही प्राप्त हो सकेगी। कथा के प्रारंभ होते ही आपको कथा की लिंक भी वहीं से प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ आप परम पूज्य गुरुदेव के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कथा जैसे ही यहाँ प्रारंभ हो, जैसे ही लाइव कथा चालू होगी, आपके पास उसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ आरती के पश्चात जिन्हें भी शिव महापुराण को प्रणाम करना हो अथवा गुरुदेव से आशीर्वाद लेना हो, वे निसंकोच मंच पर पधार सकते हैं, मंच पर आ सकते हैं। गुरुदेव को प्रणाम कर परिक्रमा करते हुए मंच की बाईं ओर से अपने नीचे गंतव्य के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। आइए आरती की ओर अग्रसर हों, पर खड़े हो जाएं। आइए श्री शिव महापुराण की पावन आरती करें। शिव शंकर भगवान की है आरती, पंच जगों को